हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन त्रिपाठी और इकोनॉमिक्स टीचर। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। अभी हम देखेंगे इस वीडियो में कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के ही नेक्स्ट टॉपिक हैं, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कंजप्शन गुड्स क्या होता है। तो हमने लिखा है यहाँ पे हेडिंग में कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। इट मीन्स कि कंजप्शन गुड्स को कंज्यूमर गुड्स भी हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम कंजप्शन गुड्स के डिफिनीशन के बारे में देखेंगे। तो डिफिनीशन क्या है कि कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ऐसे गुड्स जो ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन को डायरेक्टली यूज होते हैं। ऐसे गुड्स जो ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए डायरेक्टली यूज्ड किए जाते हैं, इस तरह के गुड्स को हम कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। एज एग्जाम्पल हमने देखा मिल्क यूज्ड बाय द हाउस होल्ड। मिल्क जो हाउस होल्ड के द्वारा परचेज किया जाता है वो डायरेक्टली यूज किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा। तो इस तरह के गुड्स को, इट मीन्स कि यहाँ पे मिल्क आपका कंजप्शन गुड्स है जिसको हाउस होल्ड के द्वारा खरीदा गया और डायरेक्टली यूज में लाया गया। तो ये आपका बच्चों हो गया डिफिनीशन। सेकेंड लेवल पे हम देखेंगे कि कैटेगरीज ऑफ कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स के कैटेगरीज क्या होते हैं। इट मीन्स कि आप देख रहे हैं फोर कैटेगरीज ऑफ कंजप्शन गुड्स: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम देखेंगे ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स which goods used for several year and or relatively high value। इट मीन्स कि ऐसे गुड्स जो सेवरल ईयर, इट मीन्स कि अधिक समय के लिए हम उसको यूज करते हैं और वो हाई वैल्यूएबल होते हैं। एज एग्जाम्पल टीवी एंड कार, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो कोई भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर टीवी या कार खरीदा जाता है तो वो ड्यूरेबल टाइम के लिए खरीदा जाता है। इट मीन्स कि उसको सेवरल ईयर के लिए यूज किया जाता है, जो कि 4 years, 5 years एंड इट मोर ईयर्स। सो बच्चों, ये होता है आपका ड्यूरेबल गुड्स, जिसमें गुड्स को हम अधिक समय तक यूज करते हैं और वो हाई वैल्यूएबल होते हैं। सेकेंड इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सो स्टूडेंट्स, गुड्स यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year। एज एग्जाम्पल क्लॉथ्स एंड फर्नीचर। ऐसे गुड्स जिसको हम 1 साल के लिए यूज करते हैं या 1 साल के अंदर उसको हम यूज कर लेते हैं। इट मीन्स कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे क्लॉथ्स और फर्नीचर। हम क्लॉथ्स खरीदते हैं, उसको हम 5 months, 6 months या 1 year तक उसको हम यूज करते हैं। तो इस तरह के गुड्स हमारे हो जाएंगे सेमी ड्यूरेबल गुड्स में। थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स इट मीन्स कि सिंगल यूज्ड कंजप्शन गुड्स, जिसको हम खरीदते हैं और एक बार में उसको यूज करते हैं। एज एग्जाम्पल मिल्क, पेट्रोल। हम मिल्क खरीदे और उसको तुरंत हम कंजप्शन किया, कंज्यूम किया, तो इस तरह के गुड्स को हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, जिसको हम सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स के नाम से भी जानते हैं। तो सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स में आपका मिल्क एंड पेट्रोल आता है। लास्ट, नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। हम इसको नॉन मटेरियल गुड्स भी बोलते हैं और सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है बच्चों कि डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो कि ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे अपना इलाज कराते हैं, तो उससे जो भी हमारा सेटिस्फेक्शन होता है वो डायरेक्टली होता है। और इस तरह से एग्जाम्पल में डॉक्टर ये नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज का एग्जाम्पल होता है। या लॉयर भी हमारा एक तरह का सर्विस करता है, तो ये हमारा एक तरह का नॉन मटेरियल गुड्स है या सर्विसेज के एग्जाम्पल में ये आता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट ऑफ प्रोड्यूसर्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? फिक्स्ड एसेट ऑफ प्रोड्यूसर।
प्रोड्यूसर्स के जितने भी फिक्स्ड एसेट होते हैं वो कैपिटल गुड्स होते हैं। लाइक एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं वो एज ए फिक्स्ड एसेट होते हैं, इसलिए उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कि दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स और ऑफ हाई वैल्यू। इट मीन्स कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज किए जाने वाले वो गुड्स जो सेवरल ईयर्स, जो लंबे समय के लिए होते हैं, एंड और ऑफ हाई वैल्यू, और जो कि हाई वैल्यू के होते हैं, हाई वैल्यू। इट मीन्स कि दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज किए जाने वाले गुड्स जो कि लंबे समय के लिए होते हैं, सेवरल ईयर्स, एंड हाई वैल्यूएबल होते हैं। और कैसे होते हैं? हाई वैल्यूएबल। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है बच्चों कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इट मीन्स इसमें लिखा है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो सभी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, बट ऑल प्रोड्यूसर्स गुड्स, और जितने भी प्रोड्यूसर गुड होते हैं वो सभी कैपिटल गुड नहीं होते हैं। इट मीन्स कि एज एग्जाम्पल हम समझेंगे इसको, आप देखिएगा कि कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स में प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि आपको अभी ऊपर बताया गया कि कैपिटल गुड्स जो होता है वो फिक्स्ड एसेट ऑफ प्रोड्यूसर्स होता है, एंड वो क्या होता है? हाई वैल्यूएबल, एंड उसको हम सेवरल ईयर्स के लिए यूज करते हैं। तो कैपिटल गुड्स में हमने लिया प्लांट एंड मशीनरी। प्रोड्यूसर्स गुड्स में हम रॉ मटेरियल भी लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी भी होता है। तो बच्चों रॉ मटेरियल को हम कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते। इट मीन्स कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं बच्चों ये प्रोड्यूसर गुड कहे जाते हैं, लेकिन जितने भी प्रोड्यूसर गुड होते हैं बच्चों ये कैपिटल गुड्स नहीं कहे जाएंगे। ये जितने भी प्रोड्यूसर गुड है इसको कैपिटल गुड्स नहीं कहे जा सकते हैं। इसमें केवल प्लांट एंड मशीनरी ही कैपिटल गुड्स है, जबकि रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स नहीं है, ये प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। इट मीन्स कि सभी जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो हम कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते हैं, बल्कि ऑल कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स कह सकते हैं बच्चों। तो ये आपका हो गया कैपिटल गुड्स। और इसके पहले हमने देखा था कंजप्शन गुड्स। तो बच्चों अभी इसके बाद हम देखते हैं कि ऑल मशीन आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, ऑल मशीन आर नॉट कैपिटल गुड्स। इट मीन्स कि हम सभी मशीन को कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल बच्चों, सपोज स्विंग मशीन। अगर हम इस स्विंग मशीन को अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो बच्चों कि एक सिलाई मशीन अगर कोई टेलर शॉप, इट मीन्स कि टेलरिंग शॉप के द्वारा खरीदा जाता है टेलर के द्वारा, तो वो एज ए फिक्स्ड एसेट होता है उसके लिए, उस टेलर के लिए। लेकिन बच्चों अगर यही सिलाई मशीन अगर कंज्यूमर हाउस होल्ड के द्वारा खरीदा जाता है तो यह कैपिटल गुड्स नहीं होता है, बल्कि टेलर ने मशीन खरीदा अपने टेलरिंग शॉप के लिए तो उसके लिए ये गुड्स क्या होगा? फिक्स्ड एसेट होगा, फिक्स्ड एसेट। लेकिन अगर ये मशीन किसी हाउस होल्ड के द्वारा खरीदा जाता है, हाउस होल्ड के द्वारा, तो यह उसका कंज्यूमर गुड्स होगा, ना कि कैपिटल गुड्स होगा। तो बच्चों ये सभी जो भी मशीन होते हैं, ऑल मशीन आर नॉट कैपिटल गुड्स, यह उस पे डिपेंड होते हैं कि वो क्या हो कि वी मस्ट मेक श्योर अबाउट देयर इंड यूजर। उसके इंड यूजर के बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए कि वो किस तरह से यूज कर रहे हैं, किस प्रकार से उस मशीन को यूज किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तब हम इसको बोल सकते हैं कि ऑल मशीन आर नॉट कैपिटल गुड्स। वो किस पे होगा कि इंड यूजर पे हमें पता होना चाहिए कि वो गुड्स, वो मशीन किस तरह से यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट बच्चों लिखा है कि कैपिटल गुड्स
आर ओनली दोज ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड एज प्रोड्यूसर गुड्स नॉट एज कंज्यूमर गुड्स। इट मीन्स कि हमने पहले भी कैपिटल गुड्स में आपको बताया था, कैपिटल गुड्स क्या होता है कि फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट होता है प्रोड्यूसर का। तो हम इसमें देखें लिखा गया है कि कैपिटल गुड्स आर ओनली दोज ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड एज प्रोड्यूसर गुड्स। हमने वही लिखा है कि प्रोड्यूसर गुड्स एज यूज्ड ड्यूरेबल गुड्स। इट मीन्स कि वो गुड्स जो लंबे समय के लिए, ड्यूरेबल गुड्स मीन्स कि वो गुड्स हम सेवरल ईयर्स के लिए यूज कर रहे हैं एंड हाई वैल्यूएबल होता है। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स एंड नॉट एज कंज्यूमर गुड्स। और ये क्वेश्चंस डिपेंड करता है हमारे एंड यूजर को पता होना चाहिए कि हमारा जो वो मशीन है वो किस प्रकार से यूज हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि ऑल मशीन आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो बच्चों ये हो गया आपका कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। उसके बाद आप देख लीजिएगा, आपके बुक में लिखा होगा कि डिफरेंसेस बिटवीन कंजप्शन और कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये आपके बुक में डिफरेंसेस लिखा होगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। दिस द इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये आप बुक से नोट कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला जो कि गुड्स के बारे में था, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ये आपका क्लियर हो गया। अभी